सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार AKTU एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो है वाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। सो इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे कि फिनॉल एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो जो हम लोग इसके बाद वाली करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन फिनॉल, है ना, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग फिनॉल के एसिडिक नेचर को डिस्कस करेंगे और यही क्वेश्चन कई बार AKTU में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है अगर आपको इसके सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों। ओके, तो फिनॉल जो होता है, अब हमारा समझते कि फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थोड़ा बेसिक से शुरू करेंगे गाइस। सो फिनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। तो सबको पता है फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, OH होता है और ये होती है आपकी बेंजीन रिंग, तो इसी को कहते हैं फिनॉल। तो ये एक तरह का अल्कोहल ही होता है। जैसे अल्कोहल क्या होता है आपका ROH होता है, बस यहाँ पे ये जो OH है जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं वो बेंजीन से अटैच होता है, ठीक। तो इसी को कहते हैं हम लोग फिनॉल, ठीक है। अब बात है कि फिनॉल जो है हमारा वो एसिडिक इन नेचर है, ये एसिडिक है और ये एसिडिक क्यों है और कितना एसिडिक है, ये चीज़ हम लोगों को इस क्वेश्चन में बतानी है। अगर आपको क्वेश्चन दोस्तों आता है वाई आर फिनॉल एसिडिक इन नेचर, तो आपको बताना है कि फिनॉल एसिडिक क्यों है और वो कितना एसिडिक है, आपको ये भी बताना है। और ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके बाद कहीं फिनॉल का नंबर आता है, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। आपको इसकी एसिडिटी के बारे में पूरा डिस्कस करना है। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरू। क्या है तो पढ़ते हैं क्या है। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बोथ पजेस एसिडिक प्रॉपर्टीज़। सो इसमें लिखा है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा अल्कोहल और ये रहा हमारा फिनॉल, दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देख सकते हैं, ठीक। जब दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों की एक कैपेसिटी है कि ये H+ रिलीज़ कर सकता है। यहाँ पे H है, ये H+ रिलीज़ कर सकता है और ये भी आपका H+ रिलीज़ कर सकता है। इन दोनों के पास ये कैपेबिलिटी है। और H+ रिलीज़ करने का मतलब क्या है कि ये एसिडिक की नेचर है, क्योंकि एसिड होता क्या है, एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच लिबरेट H+ आयन। तो ये भी H+ आयन लिबरेट कर सकता है, ये भी H+ आयन लिबरेट कर सकता है, तो दोनों ही एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो वही पहली लाइन में लिखा है अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ पजेस एसिडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आप देख चुके हैं कि कैसे है। अब एसिड का अगर हम किसी बेस के साथ, मान लें कि कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करें तो क्या होता है, अगर एसिड का कोई मेटल के साथ रिएक्शन कराएं दोस्तों तो सॉल्ट बनता है। बहुत सिंपल सी भाषा है, ठीक है। सो अगर ये ROH है सिंपल, ये मैंने अल्कोहल लिया और इसका मैंने कराया Na के साथ, इसके साथ अगर मैंने Na का कराया रिएक्शन तो दोस्तों होगा क्या, तो ये तो एसिडिक इन नेचर है और ये मेटल है। अब आपको पता हो कि मेटल जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। सो एसिडिक इन नेचर होने की वजह से ये अपना H+ रिलीज़ करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये H+ रिलीज़ करेगा तो RO- हो जाएगा। H+ तो इसने रिलीज़ कर दिया तो RO- बचा। ये हमारा Na था, Na और Na पे क्या पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा RONA। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये हमारा दोस्तों सॉल्ट बन गया। और ये H+ रिलीज़ हुआ था तो ये दूसरे H+ के साथ एक ही थोड़ी ना रिलीज़ होगा, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो दूसरा H+ भी आएगा। ये दोनों एक साथ मिलके बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। ये हो गया आपका सिंपल एक मेटल के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। सिंपल है कि ये ROH होता है और Na के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H+ तो लिबरेट करने की इसकी कैपेसिटी है कि H+ लिबरेट कर देगा, तो होगा क्या, H निकल गया, खाली O बचा। O पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि H तो भैया निकल गया अपना, Na के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये आया इसके साथ अटैच कर गया और RONA बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। वही दोस्तों इस रिएक्शन में भी लिखा है, देखिए तो क्या लिखा है, ROH को अगर Na के साथ रिएक्ट कराया तो RONA + H2 ये रहा, और फिनॉल C6H5OH, हमें इसको यही कहते हैं C6H5OH। अगर इसको Na के साथ रिएक्ट कराया तो C6H5ONA, बस R की जगह खाली है C6H5 आ गया और H2 आ गया। तो दोस्तों हम लोग को ये पता चलता है कि जो अल्कोहल और फिनॉल है दोनों ही एसिडिक इन नेचर हैं और ये मेटल के साथ सॉल्ट भी बना लेते हैं, हम लोग को ये पता चला। लेकिन हमने जब और टेस्ट किया और इनमें जब एसिडिक नेचर की खोजबीन करी तो हमको ये पता चला कि फिनॉल जो है आर मोर एसिडिक,
तो हम लोग को ये पता चला कि जो फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो ये मोर, ये वर्ड ध्यान रखिएगा कि ये मोर एसिडिक है, ज़्यादा है देन एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल का मतलब होता है यही, एलिफेटिक का सिंपल मतलब ये CH3 CH2 CH2OH, ऐसे अल्कोहल एलिफेटिक इन्हें अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। सो फिनॉल आर मोर एसिडिक, मतलब कि फिनॉल जो है हमारे मोर एसिडिक हैं। नेक्स्ट है फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो एसिड नेचर को कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर कन्वर्ट कर देगी। हर एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, वो तो सेम बात लिखी है। अब अगर दोस्तों क्या होगा कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हो, सबको पता है दोस्तों अगर एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हो तो सॉल्ट बन जाएगा और वाटर जो है लिबरेट हो जाएगा। बात वही हुई है, ये है एसिडिक इन नेचर फिनॉल, और ये क्या है बेसिक इन नेचर। तो उन्होंने रिएक्ट कर दिया, सॉल्ट बन गया ONA और वाटर अपना लिबरेट हो गया। तो दोस्तों ये तो इंट्रोडक्शन था, करीब ये बताया मैंने कि ये अल्कोहल जो होता है फिनॉल, सबसे पहले मैंने बताया कि अल्कोहल फिनॉल दोनों ही एसिडिक होते हैं, और फिर ये बताया कि फिनॉल जो है मोर एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, ठीक। और फिर थोड़ी सी रिएक्शन भी मैंने दिखा दी यहाँ पे मेटल के साथ करा के और यहाँ पे बेस के साथ करा के। अब दोस्तों देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है। तो एसिड जो है स्ट्रेंथ जो हम लोगों ने पता लगाई है, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही एसिडिक होते हैं, नाम ही में एसिड है तो समझ सकते हैं कि काफ़ी एसिडिक है। उसके बाद नंबर आता है फिनॉल का, फिनॉल का भी कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नंबर आता है। फिर नंबर आता है वाटर का, और फिर उसके लास्ट में नंबर आता है अल्कोहल का। तो आप ये सीरीज़ याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर आता है फिनॉल, फिर आता है वाटर और फिर आता है अल्कोहल। तो दोस्तों आपने ये तो जान लिया, आप जानते हैं वाई, क्यों ऐसा क्यों है कि जो फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर्ड टू अल्कोहल, ठीक है। तो वो अब हम लोग पढ़ते हैं, तो वो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा रेजोनेंस समझना होगा, वो आप कुछ इस तरह है। सो दोस्तों जो हमारा रेजोनेंस है वो कुछ इस प्रकार है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर, तो मैंने क्या लिखा हुआ है रेजोनेंस ऑफ फिनॉल, ठीक। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मैंने बताया सबको पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक। अब यहाँ पे होता है रेजोनेंस। अब वो रेजोनेंस कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट होता है इधर, ये किधर, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक। और जैसे ये शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना दिया है, ठीक। लेकिन दोस्तों ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ। ये इसकी एक प्रॉपर्टी, रेजोनेंस ऐसे ही होता है कि एक बॉन्ड कहीं और शिफ्ट होता है तो दूसरा बॉन्ड कहीं और शिफ्ट होता है। तो दोस्तों ये तो यहाँ पे आ गया, और ये वाला बॉन्ड है, सॉरी एक मिनट। सो गाइस देखिए कुछ इस तरह से होता है। तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और वही हुआ है, ये वाला बॉन्ड और यहाँ पे शिफ्ट हो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। अब देखिए दोस्तों क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ है तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा। बात वही हुई है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है। O पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा। वही बात हुई है यहाँ पे भी, ठीक। और देखिए यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड आ गया है, ठीक। अब क्या होगा दोस्तों, क्या होगा कि अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। और क्योंकि दोस्तों ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है तो ये वाला बॉन्ड है ये ऊपर फिर से चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर फिर से चला गया और फिर से आपका बन गया। और यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे गया तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया और ये ऊपर गया था तो यहाँ पे फिर से दोनों लोन पेयर इसके ऑक्सीजन के दोबारा आ गए। तो देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे बॉन्ड था तो फिर यहाँ हो गया, यहाँ बॉन्ड था तो यहाँ हो गई। इस तरह से यहाँ पे आपकी रेजोनेंस हुआ करती है और इन्हीं को स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारी जो रेजोनेंस है वो हो रही है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि फिनॉल वाले में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी है और
पॉजिटिव चार्ज भी है। अब फिर से दोस्तों देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे अपना फिनॉल था, ये अपना फिनॉल था बढ़िया सा, है ना, ये फिनॉल था। इसके हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए। हमने देखा कि हाँ भाई ऐसे रेजोनेंस होता है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों, अगर इससे H हट गया, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, इससे H हट गया तो क्या बनेगा? बनेगा ये O में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा। अगर इससे H हट गया तो ये आ जाएगा, क्योंकि O में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं दोस्तों फिनॉक्साइड आयन। इसे दोस्तों कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रखना पड़ेगा। फिनॉक्साइड आयन इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आयन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसे कहते हैं फिनॉल। यहाँ पे कोई यहाँ पे चार्ज आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे आयन नाम पड़ गया। ठीक, तो इसे दोस्तों कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो अब इस फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस बनाई जाती है। ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस बनाते हैं। तो वही दोस्तों मैंने लिखा है रेजोनेंस ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक, तो इसकी देखते हैं कैसे रेजोनेंस होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज था, वो हम लोगों ने देखा था। ठीक, अब देखिए दोस्तों होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया। ठीक, फिर से आप देखिए फिर दोस्तों क्या होता है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है ये यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया। अब फिर दोस्तों क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर फिर से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। और वही यहाँ पे दोस्तों हुआ है कि ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड आ गया है और ये डबल बॉन्ड जो था ये ऑक्सीजन के पास वापस आ गया है। तो यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो दोस्तों ये है दोस्तों फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस। अब देखिए दोस्तों, ये है फिनॉल का रेजोनेंस और ये है फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस। और ये दोनों समझ सकते हैं आप कि फिनॉल ही फिनॉल से अगर H निकाल दें तो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है ना। तो इसका भी रेजोनेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका भी रेजोनेंस पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात आपने गौर नहीं करी है, वो करी है कि यहाँ पे देखिए फिनॉल में पॉजिटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ जो फिनॉक्साइड है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव साइड का कोई भी नामो निशान नहीं है कहीं दोस्तों। यहाँ पे कहीं भी पॉजिटिव का चार्ज कोई भी नामो निशान है, यहाँ कहीं नामो निशान नहीं, लेकिन यहाँ पे नामो निशान है। देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो दोस्तों तो इसमें दोस्तों डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोस्तों ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, क्योंकि हम दोस्तों हमेशा देखा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एक तो दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन आ गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, तो एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा टेंशन बन गया है, थोड़ा सा यहाँ पे इनस्टेबिलिटी आ गई है। और यहाँ तो बेचारा इलेक्ट्रिक चार्ज ये अकेला है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच के अट्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा सा झगड़ा हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे कोई टेंशन क्रिएट नहीं हो रही है। सो that's why this is the only reason why phenoxide ion is more stable। ये ज़्यादा स्टेबल है, डेट मलेगी इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्जेस हैं और यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज है। इसी वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये ज़्यादा स्टेबल है आपका। ठीक है, तो ये दोस्तों आप बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग एसिडिटी को प्रूव करने वाले हैं। अगर आपको बात दोस्तों ये बात समझ ना आई हो तो आप वीडियो रिपीट करिए और फिर से देखिए, क्योंकि ये बात एसिडिक कैरेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, तो पढ़ते हैं क्या है इन फिनॉल द हाइड्रो। देखिए अब देखिए दोस्तों क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने देखा कि भाई फिनॉल की रेजोनेंस है, फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस है, ये ज़्यादा स्टेबल है। हमने अभी भी पढ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अब दोस्तों आप जब पेपर में लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे पॉजिटिव, इसका एक टर्म है, इसका एक बढ़िया सा टर्म है और इसे कहते हैं चार्ज सेपरेशन। इसे कहते हैं चार्ज सेपरेशन, क्योंकि मैंने तो दोस्तों आपको सिंपल भाषा में बताया, लेकिन जब आप लोग पेपर में लिखेंगे तो ये टर्म का यूज़ करेंगे, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मान लीजिए चार्ज का सेपरेट हो रहा है, तो कहाँ सेपरेशन हो रहा है? यहाँ सेपरेशन हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, और यहाँ पे तो कहाँ सेपरेट हो रहा है? यहाँ पे एक ही है,
है ना। तो फिनॉल में आपका चार्ज सेपरेशन हो रहा है और फिनॉक्साइड आयन में चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है। और क्योंकि फिनॉल में चार्ज सेपरेशन हो रहा है और फिनॉक्साइड आयन में चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो फिनॉक्साइड आयन जो है हमारा, ये फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल देन फिनॉल। ठीक, तो दोस्तों ये ज़्यादा स्टेबल है, ये हमको बात समझ में आ गई। ठीक, अब दोस्तों फिनॉल क्या, तो ये फिनॉल किस स्टेट में रहना चाहेगा? दोस्तों हर आदमी स्टेबल होना चाहता है, हर आदमी, हर कोई स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहा है। कोई करियर बना के अपना स्टेबल होना चाहता है, कोई शादी करके स्टेबल होना चाहता है, कोई पैसे कमा के स्टेबल होना चाहता है, लेकिन सबको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। ये बात तो आप लोग भी मानते होंगे। तो भाई इस कंपाउंड को भी स्टेबिलिटी चाहिए, ये भी हमारे जैसा ही इसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबल कहाँ, स्टेबिलिटी से कहाँ मिल रही है? फिनॉक्साइड आयन बन के, फिनॉक्साइड आयन मिल के कुछ ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, फिनॉल में इससे कम स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये कंपाउंड क्या करेगा? ये कंपाउंड अपना H+ लिबरेट कर देगा, रिलीज़ कर देगा, छोड़ देगा और तुरंत बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन बन के इसको क्या मिल गई? स्टेबिलिटी मिल गई। और यही तो इसको चाहिए था। हर कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, जैसे हर आदमी स्टेबल होना चाहता है। ठीक, सो अब क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो जो फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा। और ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है? बाय लिबरेटिंग इस H+ आयन। H+ आयन को छोड़ दे और ये तुरंत नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होते ही ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। ठीक, तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि ये H+ लिबरेट कर देगा, ये तुरंत H+ छोड़ देगा, ये तुरंत H+ छोड़ देगा। और जो H+ छोड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एसिड कहते हैं। जो H+ छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इसीलिए तो फिनॉल है एसिडिक है, क्योंकि ये तुरंत H+ छोड़ देता है, तुरंत H+ छोड़ के ये फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। और फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, मोर स्टेबल है देन फिनॉल, तो जल्दी से फिनॉल ये H+ छोड़ देता है। और क्योंकि ये H+ छोड़ देता है तो बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये H+ छोड़ देता है, और H+ जो छोड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जो कोई भी कंपाउंड H+ छोड़े उसे कहेंगे हम लोग एसिड। तो फिनॉल H+ छोड़ रहा है तो फिनॉल इज एसिड, और दैट्स वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। बस ये सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज़ वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। यही दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था, वाई आर फिनॉल एसिडिक इन नेचर। तो आपका आंसर क्या है? आपको दोनों ये रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। दोनों रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाइए, लिखिए कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, यहाँ कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। और क्योंकि यहाँ चार्ज सेपरेशन है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है और यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा। और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने के लिए फिनॉल को H+ लिबरेट करना होगा। और क्योंकि वो H+ लिबरेट कर रहा है तो वो एसिडिक इन नेचर है। सिंपल सी बात है, बस यही बात है। आपको इसको अपने टर्म्स में लिखना है, तो वही मैंने इसके अपने टर्म्स में लिखा है। सो ये है एसिडिक, ये अभी थोड़ा बाद में बताता हूँ। ये देखिए यही लिखा है, द सॉल्ट ऑफ फिनॉल इज़ नेगेटिव फिनॉक्साइड। तो जो फिनॉल का जो सॉल्ट है वो नेगेटिव फिनॉक्साइड है। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? नेगेटिव फिनॉक्साइड है ना। एंड वेयर एज द सॉल्ट ऑफ एल्कोहल विल बी नेगेटिव एल्कोक्साइड। ये दोस्तों एल्कोक्साइड है, ये मैं गलती से वो मैंने फिनॉक्साइड लिख दिया था। एक मिनट, मेरा पेन ढूंढ रहा हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ। हाँ, ये तो जो फिनॉल का सॉल्ट है वो है हमारा फिनॉक्साइड आयन, जो ये है ना। फिनॉल का सॉल्ट है हमारा फिनॉक्साइड आयन, और जो अल्कोहल का सॉल्ट है वो है एल्कोक्साइड आयन। तो दोस्तों एल्कोक्साइड आयन क्या होता है आप ये पूछेंगे, है ना। तो दोस्तों बता देता हूँ क्या है एल्कोक्साइड आयन। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो ये फिनॉल था, ठीक। अगर मैं इससे H निकाल दूँ, तो क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और अगर ये अल्कोहल है, मैंने कोई भी अल्कोहल ले लिया, एलिफेटिक अल्कोहल, इससे मैं अगर H+ निकालूं तो क्या बनेगा? ये कंपाउंड बनेगा। इसी को दोस्तों कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। अब दोस्तों देखिए बात क्या है, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, दोस्तों यहाँ पे बढ़िया तरीके से रेजोनेंस हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बढ़िया जो हमारा वो था
फिनॉक्साइड आयन है वहाँ बढ़िया तरीके से रेजोनेंस हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है तो यही है। एग्जांपल ले लीजिए, ये लीजिए CH3CH2OH, इसके H निकाला तो क्या बना CH3CH2O-। बताइए दोस्तों यहाँ रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, कौन रेजोनेंस इधर करा रहा है? जब यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं तो ये कहाँ से स्टेबल होगा? भाई जो भी बात है आपको पता होगा कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है, जो चीज़ रेजोनेंस करता है वो बहुत स्टेबल हो जाता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, अपने जहन में बना लीजिए कि जो चीज़ रेजोनेंस करती है वो बहुत स्टेबल होती है, जो चीज़ रेजोनेंस नहीं कर रही है वो लेस स्टेबल है, स्टेबल है लेकिन लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा बनेगा, तो वही दोस्तों बात यहाँ पे लिखी हुई है कि द सॉल्ट ऑफ फिनॉल इज नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन वेयर द सॉल्ट ऑफ अल्कोहल विल बी नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यू टू रेजोनेंस द फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि ड्यू टू रेजोनेंस द फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। इसी बात है कि रेजोनेंस की वजह से जो फिनॉक्साइड आयन है ये वाला, ये मोर स्टेबल है देन एल्कोक्साइड आयन, है ना। द नेगेटिव आयन इज डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर बेंजीन रिंग। यहाँ पे बेंजीन रिंग आप ऐड कर सकते हैं, यही ऐड आपको करना भी है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन का, ये देखिए तो जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी बेंजीन रिंग में घूम रहा है, कभी यहाँ 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 है, पूरी बेंजीन रिंग में घूम रहा है। और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ है, बेचारा यहीं है ना। और वही लिखा है यहाँ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में भी, ऑन द अदर हैंड इन एल्कोक्साइड आयन देयर इज नो रेजोनेंस एंड द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन अ सिंगल ऑक्सीजन एटम। ओके, दिस delocalization of charge stabilizes the phenoxide ion to a greater extent than phenol। So जो delocalization है चार्ज का वो फिनॉक्साइड आयन को ज़्यादा स्टेबल करता है, वो इस पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट है द फिनॉक्साइड आयन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन फिनॉल इटसेल्फ। तो फिनॉक्साइड आयन में ज़्यादा स्टेबलाइज इज़ मोर, मतलब कि ज़्यादा स्टेबल है बाय रेजोनेंस, वो रेजोनेंस के द्वारा देन फिनॉल। तो देख सकते हैं कि ये फिनॉल का स्ट्रक्चर भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है। इस वजह से वो आपको बात ध्यान रखनी है। द फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस देन फिनॉल इटसेल्फ बिकॉज इन फिनॉक्साइड डिस्पर्जन ऑफ सेम नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस। तो बात है डिस्पर्जन ऑफ सेम चार्ज, मतलब कि एक ही चार्ज, सेम मतलब एक ही चार्ज, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही डीलोकलाइज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज, सिर्फ नेगेटिव चार्ज का ही वो हो रहा है घुमाओ, उससे कहते हैं हम लोग डिस्पर्जन कह सकते हैं, आप लोग कुछ लोग डीलोकलाइज कहते हैं, आपकी वर्ड्स की बात है, ठीक है। डिस्पर्जन बोलिए चाहे डीलोकलाइज बोलिए, बात सेम है। ऑफ सेम नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस वाइल इन फिनॉल सेपरेशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस। और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस, मैंने क्या बताया था दोस्तों, चार्ज सेपरेशन, वही टर्म है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस, मतलब कि अलग अलग चार्ज हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, सेपरेट हो रहे हैं ना, दो चीज़ों को आप सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये प्लस यहाँ पे मैंने साथ में आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे फिनॉल है वो लेस स्टेबल है। और यही है दोस्तों एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देखिए दोस्तों यही है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।